तो अभी हम लोग जानकी चट्टी में हैं। सामने यमुनोत्री धाम का मंदिर। अभी ऊपर यमुनोत्री में कपाट नहीं खुले हैं, 22 तारीख को कपाट खुलेंगे, तो मूर्ति अभी यहीं पे है। सामने वो जो नीचे मूर्ति दिख रही होगी ना, एक तो ऊपर है जो बड़ी सी, वो अचल है, वो यहीं पर रहती है। जो नीचे जो मूर्ति है वो ऊपर से आती है यहाँ पे और फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सामने ब्यूटीफुल व्यू देखो सांकरी से। एक्चुअली हम सांकरी के आगे जो गांव है ना वहाँ पे है सौर, सांकरी सौर है ये सौर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल शाम को आ गए थे और यहाँ पे नाइट स्पेंड किया, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा। तो सांकरी मेनली फेमस है ट्रैकिंग के लिए। हर की धुन, बाली पास, केदार कांठा, कुछ लेक्स हैं ऊपर, बहुत सारे हैं। और तो आज अब हम यहाँ पे 7:55 हो गए हैं और यहाँ से अब हम निकलते हैं लाखा मंडल के लिए। तो आज हम लोग लाखा मंडल की ओर चलेंगे, लाखा मंडल एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद बरकोट की ओर निकल चलेंगे। तो ये आज का टिपिकल प्लान। तो चलो आज की जल्दी शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे मोरी से पुरोला से फिर बरकोट की ओर जाएंगे, लेकिन बरकोट ना जाके लाखा मंडल की ओर निकल लेंगे, नौगांव की ओर होके लाखा मंडल निकल लेंगे। और ये देखो यहाँ का लोकल मार्केट। तो पहाड़ों में वही होता है, रोड के किनारे ही सारा ये घर, सारी वो मार्केट होती है। अब हम एंजॉय करेंगे सीनिक रूट्स। देखो स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग नितवाड़ से शायद मे बी 1.5 या 2 किलोमीटर पहले होंगे। पीछे काफ़ी पहले कहीं पे 3 किलोमीटर का बोर्ड आया था। तो एक बार नितवाड़ पहुंचते हैं, फिर नितवाड़ से मोरी और मोरी से पुरोला के लिए घूमना। ये रोड बहुत ही ख़राब है यार, ये देख रहे होगे चारों तरफ वो कूद रहे हैं हम लोग। तो इसमें ढूंढना पड़ रहा है किधर से निकले। और भी बीच में एक जगह पे कल पता नहीं हमने दिखाया था कि नहीं, एक सेक्शन आएगा जहाँ पे रोड बिल्कुल रिवर के बगल में चलेगी। तो प्लान यही है कि वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, कहीं पे गाड़ी लगा के फिर रिवर के पास जाएंगे। और इधर भी बहुत सारी रिवर्स हैं। तो ऊपर से जो संकरी में रिवर आती है उसको कर्मनासा है, फिर नीचे कोई उधर HP साइड से रुपिन आती है, रुपिन पास से नीचे दोनों मिलके टोंस बनाती है, उसका भी नाम तमसा है हिंदी में। तो हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है इधर आके। तो आप लोकल के साथ बैठ के बातें करो तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। बुक में हम जो पढ़ते हैं वो और यहाँ पे जो लोकल नॉलेज है, ट्राइबल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक बैंड आया और हमें जाना किधर है, नीचे ही जाना होगा क्योंकि ऊपर तो कोई गांव है और ऊपर की रोड अच्छी लग रही है तो वो होगी नहीं है। इधर की तो UK गवर्नमेंट ने तो बस वही रोड बनाया है जिस पे टूटा फूटा हो, ताकि लोग आए तो उन्हें ट्रैकिंग, ब्यूटीफुल व्यू, मतलब आपको गवर्नमेंट का पर्पज़ यही है कि रोड अच्छी होगी तो आप तेज़ी से जाओगे तो व्यू एंजॉय नहीं कर पाओगे। रोड टूटी है, आप 5-10 की स्पीड में चलो, व्यू एंजॉय करते हुए चलो। क्या लवली थॉट है। तो ये अभी हम लोग टोंस वैली में खड़े हैं। मोरी है आगे, ये पूरा रीजन ही मोरी है, बट मोरी विलेज तो कहीं पे आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके है। ऑलमोस्ट मोरी के पास ही हम लोग हैं। तो यहाँ से मैं ये देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है। मैंने यहाँ पे देखा सर जी की एक छोटी सी शॉप है, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे। और इधर कुछ है नहीं और बहुत ही लवली प्लेस है, ब्यूटीफुल। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ी देर ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, उसके बाद इस व्यू का लुत्फ़ भी उठा लेंगे। तो ये देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है ना, ये है ना टोंस वैली रेस्टोरेंट। इधर देखो क्या क्या ज़बरदस्त जंगल है इधर। ये वाली जगह अगर यहाँ पे स्टे ऑप्शन हो तो यहीं पर आप रुको, मस्त है। ऐसे सांकरी से मच बेटर है।
मैं ये कि डे टाइम में थोड़ी गर्मी होगी क्योंकि सांकरी काफ़ी अल्टीट्यूड पे है। कोई आ न रहा, पीछे भी देखना पड़ता है यहाँ पे। और पीछे देखो लोगों के घर। तो अभी हम लोग ऊपर से रिवर के पास आ गए हैं। ये रिवर है टोंस रिवर। ये ऊपर संकरी साइड से जब हम लोग थे ना, वहाँ से कर्मनासा करके रिवर आती है। फिर नीचे पता नहीं टोंस है, जब रुपिन से मिलती है ना तब टोंस बनती है। तो रुपिन से कहीं पे संगम हुआ कि नहीं तो हमें दिखा नहीं, बट एक बार ऊपर चल के पूछते हैं तो पता एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑसम प्लेस है। तो पराठे आ गए, अब आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये रहे पराठे, चटनी और सब्जी, चाय बोल रखी है तो चाय थोड़ी देर में आएगा। और यहाँ इस व्यू के साथ पराठे खाना, लाइफ जस्ट लाइक ए ब्लिस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलो हम लोग पराठे खाते हैं, आप व्यू एंजॉय करो। तो हमने मोरी से आके एक लेफ़्ट टर्न आता है, मोरी गांव क्रॉस करके, गांव या टाउन जो भी हो, तो वहाँ से एक लेफ़्ट टर्न आता है। स्ट्रेट जाने पे हनोल वाली रोड आ जाएगी, हनोल त्यूनी रोड आ जाएगी। और वहाँ से लेफ़्ट लेके ये वाली रोड आएगी, ये पुरोला जाएगी। तो पुरोला से आगे लाखा मंडल है, तो पहले हम लोग पुरोला चलते हैं, वहाँ से फिर लाखा मंडल की ओर। तो यहाँ पे देखो पुरोला 34 किलोमीटर लिखा है ना ऊपर। तो ये वाली रोड भी देखो क्या ज़बरदस्त है, मस्त है ना। तो मुझे लगता है कि पुरोला तक को वी आर गोइंग टू थॉरली एंजॉय इट। रोड पे चलते हुए कुछ 2-4 बर्ड दिख जाती, मोनाल, कुछ कॉलेज पिजेंट, तो मज़ा आता है। 4 फोटो आ जाती। बर्ड तो बहुत हैं बट अंदर जंगलों में है, रोड साइड में नहीं आ रही हैं। और थोड़ी जो रोड साइड में छोटी बर्ड्स हैं ना, वो भी काफ़ी हेजिटेट कर रही हैं। तो थोड़ा सा भी अप्रोच करो तो तुरंत भाग जा रही हैं। अब नॉट श्योर कि ऐसा बिहेवियर क्यों है, बट जो भी रीज़न हो। How was that then, Kurdumawi? तो एक यहाँ पे सेक्शन आया है, देखो क्या अल्टीमेट पीसफुल प्लेस है। कल बर्ड्स की चिरपिंग है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा फ्लैट लैंड है। ये क्या है नीचे? अच्छा कांटे हैं। और यहाँ पे ट्रीज, क्या ज़बरदस्त व्यू है ना। इसको देखा तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो यहाँ पे रुकना बनता है यार। अल्टीमेट। तो ये कि भी यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स नहीं आए हैं, बट व्यू मस्त है यहाँ पे। अभी मैं सामने का भी व्यू दिखाता हूँ, सामने भी ऐसे ही है। तो हमने थोड़ा सा किनारे करके जगह पूरी रोड छोड़ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। तो थोड़ा ट्रैफिक भी कम ही है, तो इतना दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से रुक सकते हो, अनलेस कोई बड़ा सा ट्रक आए जो कि आ रहा है पीछे से, उसकी आवाज़ से लग रहा है। तो इन ट्रकों के पीछे एक बार फंसने के बाद तो बड़ी देर में पास मिलता है। तो ये आप व्यू एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग पुरोला क्रॉस कर रहे हैं, पीछे टाउन निकला है। यूजुअल जैसे पहाड़ी टाउन्स होते हैं, बीच से एक रोड निकलती है, दोनों साइड सिटी टाउन फैला होता है। और उसके जिस बाद इस रूट पे मतलब उधर से आते हुए पहला, और इधर से अगर आप पुरोला से जा रहे हो सांकरी की ओर तो लास्ट पेट्रोल पंप यहीं पे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से टैंक फुल करा लिया। तो नेक्स्ट 600-700 किलोमीटर के लिए टेंशन नहीं रहेगी। तो 2 दिन पहले हमने चक्राता से नीचे कुरुआ में लिया था पेट्रोल, और इधर टहले, और आज फिर हमें पेट्रोल मिला है यहाँ पे। तो डेट्स ऑल।
और अब थोड़ा हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं एल्टीट्यूड में, तो उतने ब्यूटीफुल सीन नहीं रहेंगे। अब देखते हैं लाखा मंडल कैसा है। लाखा मंडल के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि बरकोट जानकी चट्टी की ओर चला जाए या क्या किया जाए। टाइम 11:30 हो गए हैं। लाखा मंडल में भी 16-17 किलोमीटर और है जो गूगल मैप दिखला रहा है। तो 12 बजे तक अगर हम पहुंच जाते हैं फिर दर्शन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। थोड़ा मतलब इतनी दूर आने का मेन मकसद यही था ठंडी जगह पर रुकने का, तो इसलिए हम लोगों ने हनोल में स्टे नहीं किया और वहाँ से आगे चले गए। अरे वाह क्या गजब लोगों के खेत हैं, एकदम ग्रीन फील्ड। तो हनोल में स्टे नहीं किया, उससे हम लोग सांकरी चले गए। सांकरी में स्टे के बाद इधर आए हैं, तो लाखा मंडल देखते हैं, नहीं तो फिर एक बार वहाँ पे जो टेम्पल है टेम्पल देख के फिर आगे निकल चलेंगे जानकी चट्टी की ओर। गूगल मैप भी पागल हो गया है, इस पर कोई लेफ़्ट राइट नहीं है। और तो नौगांव क्रॉस करके एक शार्प राइट आता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मोस्ट लाइकली आप मिस कर दोगे। और ये वहाँ से आती है 5 किलोमीटर और इस वाली रोड पे चलना पड़ेगा और उसके बाद लाखा मंडल आ जाएगा। तो मैं भी 1-1.5 किलोमीटर तो आगे होंगे, तो 3.5 किलोमीटर और चलना होगा। तो उसके बाद टेंपल आ जाएगा, फिर टेंपल में दर्शन करते हैं और फिर इसी रोड से वापस आ जाएंगे। तो लाखा मंडल जाते हुए रास्ते में कोई प्राचीन पांडव गुफा आई है, इसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। खतरनाक है ये मंडी, तो भाई दिख भी नहीं रहा अंधेरे में, बस यहीं पे आके खत्म हो गया है। तो ये रहा, एक कोई केव है, एक इधर भी है, एक यहाँ भी है। शिवलिंग देखी आपने? शिवलिंग है अंदर, अंधेरा है तो दिख नहीं रहा कुछ। अच्छा हाँ, अंदर एक शिवलिंग है वहाँ पे, और सामने फूल लगे हैं। सर ब्रॉन्ज के फूल हैं क्या ये? हाँ। अच्छा गुलाब है। तो फाइनली हम लोग लाखा मंदिर पे आ गए। यहाँ पे एक बोर्ड पे सूचना लिखी हुई है। कुछ SI की नोटिस भी लगी हुई है, जो 100 मीटर 200 मीटर की दूरी में जो घर बने हैं उसका। तो चलो ऊपर चलते हैं। अब ये स्टेयर्स है स्टोन की। और ये रहा मंदिर। तो आइए यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके साथ बैठ के लाखा मंदिर का हिस्ट्री सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। आपको गर्म लग रहा है ना बेटा? यहाँ पे आ जाओ ठंडे में, थोड़ा बेटी नीचे को। नहीं गर्म है वहाँ पे, ठंडे में आ जाओ तुम। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। गाय माता के शरीर के अंदर रूम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो अंदर वाला शिवलिंग सतयुग का है। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को 12,000 साल तक उस पत्थर से लाते तपस्या की, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये त्रेतायु का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी, श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में।
रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये लाल रंग का शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयतबंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। ये पूरी दुनिया में कहीं और जगह ये लाल रंग का शिवलिंग नहीं मिलेगा। फिर उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रमाणित आज भी है यहाँ पे। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। ये गाय के खूर के निशान है सारे, देखो आप। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक है मंदिर के चारों तरफ। ये कौन सी गाय है जरा बताना बेटी, आप लोग कौन सी गाय है ये जिसके ये खूर के निशान है? कामधेनु गाय। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये क्या चीज़ है, इसको पहचानते हैं आप लोग? ये क्या चीज़ है? ये भैंसा है, महिषासुर राक्षस। इसने भैंस का रूप धारण किया, भगवान को भक्षण करने जा रहा था शिव जी को। माता जी समझ गई, दुर्गा माँ, कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पाँव रखा, उसको दबोच दिया है। माता जी को नमन करो, जय महिषासुर मर्दनी माँ। जैसे आपने अपने पति के दुश्मन को दबाया है, वैसे ही हमारे दुश्मनों को भी दबा देना और माता जी अपना आशीर्वाद बना के रखना। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है, ये भी आप लोग नमन करो। माता सुरंग है, वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये देव है, इसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो बेटी। और ये राक्षस है, दानव, देव और दानव, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये शिवलिंग, ये सामने बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, मडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी जो पट्टी है ये 24 गांव की है। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ पे।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। इस मैदान के नीचे सारे मंदिर है यहाँ पे। इस माँ के दरबार में थोड़ा ध्यान लगाना। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई है कोरोना 2019 में। अब पूरी दुनिया में फैला, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, तिब्बत हो, भूट हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, हर देश में कोरोना फैला है। हमको जब यहाँ पे पुजारियों को पता लगा कि देश में कोरोना फैल गया, हमारी माता, बहनें, बेटी, बहू, नाती, पोती सब लोग यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। घर घर से हमारे माता बहनों ने आटा, चावल, घी, तेल सब कुछ लाया, यहाँ पे भंडारा करवाया है, यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है। माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है बेटा। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना माता जी, और अपना आशीर्वाद बना के रखना माता जी। अब आप लोग यहाँ पे जल निकालेंगे और जल चढ़ाएंगे बेटी। मेरे को मोबाइल देना बेटी, मैं फ़ोटो लूँगा आपका। चलो जल चढ़ाओ आप लोग। हाँ चढ़ाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। ओम नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। अब यहाँ पे ध्यान लगाना आप लोग। शिवलिंग के अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है बेटी। शिवलिंग के अंदर आपका फोटो आ रहा है। बटन दबाओ। ठहरो, हाथ नहीं आ रहा, मेरा हाथ आ रहा साइड। चलो लेना है, चलो निकालो फटाफट। आया, ये चमत्कार है बोले। ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं, ये खुदाई में यहीं पे निकला बेटी। 2070-72 में निकला है। शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार अपने अंदर भगवान समा लेता है। तो लाखा मंडल में हम लोगों ने मंदिर देखा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। अब लाखा मंडल तो यहाँ पे तो जो बतला रहे थे कि लाख का बना हुआ, और यहीं पे दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की। बट एक सिमिलर उधर लक्षाग्रह मुजफ्फरपुर के पास भी है, वो ज़्यादा रीजनेबल लगता है क्योंकि हस्तिनापुर इन सब चीज़ों से ज़्यादा पास है वो। बट तो मुझे लग रहा है कि लाखा मंडल का, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूशन से भी पता चल रहा है, इतने सारे शिवलिंग निकल रहे हैं। तो लाखा मंडल का मतलब ये हो कि लाख शिवलिंग जो हो, लाख मंडल। तो डेट लुक्स मोर रीजनेबल। अब जो भी हो, ये तो मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी में लॉजिक नहीं चलता, इट्स जस्ट फेथ बिलीफ। तो जगह अच्छी है, बट ये कि इस समय भैया पत्थर इतने गर्म थे, भाटे इतने जल रहे थे ना, पर नंगे पैर चलने में हालत ख़राब हो गई। तो अभी हम लोग बरकोट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह पे रुक के, मतलब ये नौगांव था ना, उससे थोड़ा सा क्रॉस करके आगे आके एक रेस्टोरेंट टाइप का दिखा, वहाँ पे खाए। ग्रीन हिल्स या कुछ ऐसे ही नाम था, बट बहुत ही गंदा खाना खिलाया था। मेरे समझ में नहीं आता कि लोग सारे पैसे बिल्डिंग बनाने, टेबल चेयर ये सब ढूंढने में लगा देते हैं। अरे यार, रेस्टोरेंट चलाने से कुक की ज़रूरत होती है जो अच्छा खाना बना सके। इन सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो कुक पे तो ध्यान देते नहीं, कुक कहीं से पकड़ के लाते हैं, और जो खाना न दे पाए बस
वो चीज़ें पे पैसे खर्च करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और अभी हम लोग चल रहे हैं बरकोट, जस्ट 5 किलोमीटर है, बट हम बरकोट तो रुकेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। तो बरकोट हमारा एक जिस पॉइंट है, उसके बाद आगे देखते हैं, जानकी चट्टी तक का ट्राई मारते हैं। हार्डली 40-45 किलोमीटर होगा। उसके बाद बीच में जहाँ कहीं भी अच्छा सा व्यू दिखेगा वहाँ पे आज वहीं पे नाइट हाल्ट किया जाएगा और वहाँ से व्यू एंजॉय किया जाएगा। तो अभी हम लोग जानकी चट्टी में हैं। सामने यमुनोत्री धाम का मंदिर। अभी ऊपर यमुनोत्री में कपाट नहीं खुले हैं, 22 तारीख को कपाट खुलेंगे, तो मूर्ति अभी यहीं पे है। सामने वो जो नीचे मूर्ति दिख रही होगी ना, एक तो ऊपर है जो बड़ी सी, वो अचल है, वो यहीं पर रहती है। जो नीचे जो मूर्ति है वो ऊपर से आती है यहाँ पे और फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है। छोटा सा मंदिर है लेकिन ब्यूटीफुल है। और पीछे ये पहाड़ और ये टाउन है। सामने से मल्टी लेवल पार्किंग भी बन रहा है, या बन गया है, अभी ऑपरेशनल नहीं है ये नीचे से, बट रोड बहुत ही ख़राब है। तो हम लोग जानकी चट्टी से वापस बरकोट आ गए और पूरे रास्ते भर जानकी चट्टी से और इधर यहाँ तक बरकोट तक हमने लगातार जितने भी रोड किनारे थोड़े ठीक ठाक होटल दिखे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम नहीं चल रहा है, पूछे सारे के सारे बंद हैं। तो फिर हमने GMVN बरकोट में कॉल किया, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है और यहाँ भी रूम्स नहीं है। बट यहाँ के मैनेजर ने बोला कि एक रूम मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई भैया हमें एक ही रूम चाहिए आज के लिए। तो उन्होंने एक रूम अरेंज किया और आज हम यहाँ GMVN बरकोट में यहाँ पे आ गए हैं। ये बिल्कुल खाली है, ये एक रूम है और यहाँ खाने पीने का भी नहीं है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट हैं उनको मैंने बोला कि थोड़ा खाने का जुगाड़ कर दो, तो गए हैं मार्केट से खाना लाने के लिए। बहुत मुश्किल है, मतलब नॉर्मल टाइम पे, बट अभी जब यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तब सारे के सारे होटल्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। आप ढूंढो किसी में नहीं मिलेंगे। बट यात्रा स्टार्ट होने से पहले अगर आप बरकोट और यमुनोत्री मतलब ये एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो तो रहने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कल हम लोग संकरी में थे, संकरी में अच्छे खासे ऑप्शंस थे। चक्राता तो बहुत होटल हैं, हनोल में भी कुछ होटल थे, बट मैंने सोचा नहीं था कि बरकोट में ये हाल होगा। ये रूम है GMVN, काफ़ी अच्छा रूम है। ये इंटर करते ही एक लॉबी है जहाँ पे इन्होंने सोफ़ा डाल रखा है, टेबल डाल रखा है और ये रूम है। पहले बाथरूम दिखाता हूँ। तो ये बाथरूम है, स्पेसियस है, गीज़र है, गीज़र हमने ऑन कर दिया है। कल सुबह नहाते हैं। और ये रूम है, मेरा सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। ये बेड है। रूम अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इन्होंने एक हीटर भी दे रखा है, बट अभी ज़रूरत नहीं है हीटर की। साथ में एक छोटा सा फ्रिज भी दे रखा है। तो ओवरऑल ओके है। आज रात को हमें स्टे करना है और तो डेट्स ऑल फॉर द डे। अब फिर कल सुबह स्टार्ट करते हैं, बट अभी तो डेस्टिनेशन डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, कल का सुबह देखेंगे। चलो।